आपने एक नॉवल ली थी हार्मन हेस की सरदार, पूरी मैं पढ़ नहीं पाया था उसको उस टाइम, लेकिन उसमें नदी का वर्णन जैसे वो बहुत सुंदर दिया है, तो वो बड़ा इंस्पायरिंग है एक तरीके से। लाइफ इज द ब्यूटी इन दैट वे। हरमन हेस ने सिद्धार्थ में जो कैरेक्टर लिया है सिद्धार्थ, वो नदी के साथ रहते रहते ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। नदी के बदलाव को देखते देखते, नदी के ढंग को देखते देखते वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। वो देखता है कि जीवन ऐसा ही है और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हम नदी जैसे हो जाएं तो फिर किसी वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, प्रवचन, ध्यान, साधना किसी की ज़रूरत नहीं। और ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हिंदुओं ने अपने तीर्थ नदियों के किनारे बनाए। कहीं न कहीं से उनको ये समझ रही होगी कि कुछ लोग तो समझदार होंगे जो इस सारे कर्म कांडों के जगत से मुक्त होकर बस नदी के साथ जुड़ पाएंगे और ऐसे ही प्रवाहपूर्ण हो पाएंगे और ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ ऋषियों ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से अपने काम किए हैं। तो नदियों के साथ भारत का रिश्ता तो बड़ा प्राचीन रहा है। साधना के संबंध में कहा जाता है कि नदी के किनारे साधना की जाती है, वो बहुत जल्दी फलीभूत होती है। आप पूछते हैं कि नदी के पास की गई साधना फलीभूत होती है, उसके पीछे भी यही रहस्य है कि नदी का अपना एक ढंग है और जो साधक उससे अलाइनमेंट कर पाता है, उसकी किसी भी प्रकार की साधना रही हो, कोई भी पद्धति, कोई भी मार्ग रहा हो, वो उसकी इंटेंसिटी को और उसकी गहराई को बहुत अधिक बढ़ा देता है। क्योंकि नदी पूरा एक दर्शन है। जब उसकी तरफ तुम मुखातिब होते हो तो वो ठीक वर्तमान में, कुछ भी पुराना नहीं है। जो जल तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल नया है, बह के अभी आया है, और जो अभी था वो आगे जा चुका है। कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बह रही है बस, कहीं जाना नहीं है। बस तीव्रता है इतनी, वेग है इतना, ऊर्जा है इतनी कि बह रही है। यही तो चाहिए। एक साधक को अगर बस इन बातों का थोड़ा सा प्रतिबिंब पड़ जाए कि कहीं जाना नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कुछ पाना नहीं, ठीक इस वर्तमान में रहना है, तरोताज़ा, नया, और एक प्रवाह में बने रहना, बदलाव में बने रहना। इन सारी चीज़ों से जैसे अलाइनमेंट साधक का बनेगा और जैसे ही वो नदी के साथ अपने उस भावदशा से जुड़ेगा, उसकी साधना फलीभूत होने की तरफ बढ़ जाएगी। क्योंकि साधना में अटकाव ही यही है कि व्यक्ति बैठा और फल की आकांक्षा से ग्रस्त हो गया, साधना की सिद्धि की आकांक्षा से ग्रस्त हो गया और उसने ही बाधा डाल दी और अपने वेग और अपनी ऊर्जा को भूल गया। अपना वेग है और अपनी ऊर्जा है तो सिद्धि तो अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है, आनी ही है। और अपना वेग कम है, अपना प्रवाह कम है, तो हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, कौन सा हम विधान ले रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये ऐसे तत्व हैं, अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील है तो उसके ऊपर उजागर होने लगते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरा एक और भी रहस्य छुपा हुआ है कि अगर उन नदियों के पास, जैसे भारत में खास तौर से गंगा, बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे बुद्धों ने, सिद्धों ने साधना की है, बैठे हैं, उसको निहारा है, उसको छुआ है, उसके अंदर प्रवेश किया है, तो वो पूरा पानी रूपांतरित हो गया है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है।
और जब कोई व्यक्ति ग्रहणशील होकर उस पानी के पास है तो उन लोगों के संपर्क में, उनकी ऊर्जाओं के संपर्क में भी वो आ जाता है। यानी वो जो कास्मिक ऊर्जा है सद्गुरुओं की, उसका भी संपर्क बहुत सहजता में उसे उपलब्ध हो जाता है। तो ये भी उसकी साधना के फलीभूत होने में सहायक बन जाता है। लेकिन ये सारा काम हो रहा है उसकी सहजता और उसकी संवेदनशीलता के कारण। ऐसे नहीं होने वाला है कि कोई बस बैठा है नदी के पास तो हो जाएगा। उसको तो संवेदनशील होना पड़ेगा, तब वही नदी जादुई हो जाएगी। अब गंगा के पास ही जाएं आप, तो अभी तो आपको बड़ी ही प्रदूषण से भरी हुई नदी नज़र आएगी, कहीं कहीं सूखती हुई सी भी नज़र आएगी। तो ये हमारी स्थूल दृष्टि से एक अलग दृश्य है। लेकिन कोई व्यक्ति बड़ी संवेदनशीलता और बड़े खुलेपन से जब उसके संपर्क में आएगा तो वो उसके किसी और रहस्यमय तल से जुड़ जाएगा, कुछ और खुल जाएगा दृश्य। वो नदी नदी न रह जाएगी, वो एक चेतना का प्रवाह रह जाएगी, उसमें सब घुला मिला है, और तब वो उसके ऊपर प्रकट हो जाएगा। अनंत कीर्ति ने जो जिक्र किया है वो इसी बात की ओर इशारा करता है, इसीलिए वो कृति बहुत प्रसिद्ध रही। कहते हैं उसमें जो कैरेक्टर है हरमन हेस ने, उसकी भगवान बुद्ध से भी मुलाकात दिखाई। नाम सिद्धार्थ दिया, लेकिन ये सिद्धार्थ बुद्ध नहीं है, और वो बुद्ध के पास भी नहीं रुकता। वो कहता मैं अपना मार्ग खुद ढूंढूंगा, और तब वो बस एक नदी के पास जा पहुंचता है। देखते 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 जागृत हो जाता है। हुआ बस इतना ही कि उसके अंदर वो प्यास थी, उसके अंदर वो इंटेंसिटी थी, तभी वो बुद्ध के पास से भी गुजरा था। ऐसे तो नदी के पास बहुत लोग रहते हैं, लेकिन महज वो उसके पास रहने से ही तो जागृत नहीं हो जाते, वो बोध को उपलब्ध नहीं हो जाते, क्योंकि वो खुले नहीं हैं, संवेदनशील नहीं हैं। तो वो आवश्यक है।